हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको साउंड के बारे में बताने वाली हूँ। साउंड क्या है? साउंड जब कहीं पर कंपन होता है तभी जो आवाज़ उत्पन्न होती है। तो अब हम सोचेंगे आवाज़ क्यों उत्पन्न होती है। कंपन करने वाली वस्तु हवा से कुछ इस तरीके से हवा से टकराती है। टकराने के बाद जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसे ही तो हम साउंड कहते हैं। अब साउंड के कई सारे टाइप्स है, जैसे कि लॉन्जिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल वेव है, प्रेशर वेव है, सरफेस वेव है। लेकिन कुछ थ्री टाइप्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ऑडियोबल वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव और अल्ट्रासोनिक वेव। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑडियोबल वेव। ऑडियोबल वेव इसका मतलब जो है वो है श्राव्य ध्वनि। श्राव्य ध्वनि एडियोबल साउंड, श्राव्य ध्वनि मतलब सुनने योग्य, जो हमारे कानों को सुनाई देती है। जो ऐसी जो ध्वनि होती है उसे हम कहेंगे एडियोबल साउंड। एक ऐसी ध्वनि मतलब जो हर मनुष्य को सुनाई दे सकती है। इसमें क्या होता है, 20 हर्ट्ज मतलब 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति है। मान लीजिए वो वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब 1 सेकंड में 20 से ज़्यादा बार कंपन कर रहे हैं। हमने एक रबर लिया और उसे जोर के खींच के छोड़ दिया, तो ये ऊपर कहीं ऊपर जाएंगी और कहीं नीचे जाएंगी। तो अगर 1 सेकंड में 20 से ज़्यादा बार वो कंपन कर रही है, 20 से ज़्यादा बार 1 सेकंड में, तो वो ध्वनि होगी श्राव्य ध्वनि, जिसे हम सुन सकते हैं। आई होप आपको ऑडियोबल साउंड समझ में आई होगी। हमारा दूसरा जो टाइप है उसे हम कहेंगे इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वेव्स मतलब इंफ्रासोनिक वेव मतलब अपश्रव्य ध्वनि। इसके तो नाम में ही मतलब इसका अर्थ छुपा हुआ है। अपश्रव्य ध्वनि इसका मतलब जो हम सुन नहीं सकते या सुनने के योग्य ही नहीं है। सुन नहीं सकते क्योंकि जो हमारे कान के पर्दे लगे होते हैं ना, वो इसे अडॉप्ट ही नहीं कर पाते हैं। हमने अगर एक रिबन लिया, मान लो हमने एक रिबन लिया और उसे ऐसे जोर से पकड़ के खींच के छोड़ दिया, तो कई ऊपर जाएंगी और कई नीचे जाएंगी। कई बार ऊपर कई बार नीचे कंपन करने लगेगी। अगर 1 सेकंड में 20 बार से कम मतलब 1 सेकंड में 20 बार से कम कंपन करती है, ऐसी ध्वनि मुझे इसमें से जो ध्वनि निकलेगी वह अपश्रव्य ध्वनि होगी। जो कंपन होगा वो लेस देन होगा। कितने से? वो लेस देन होगा, मतलब लेस देन होगा 20 हर्ट्ज से। वो कम होगा, इसीलिए हमारे वो कानों को सुनाई भी नहीं देगा, इतनी कम ध्वनि होगी। इसीलिए हम कहेंगे उसे इंफ्रासोनिक ध्वनि। और हमारा तीसरा टाइप है उसे हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव्स इसका मतलब है पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि एक ऐसी ध्वनि जिसे मनुष्य सुन नहीं सकता। मतलब हम जो हमारे मतलब जो हमारे जो कान जितना हर्ट्स सुन सकते हैं, 20 हर्ट्स सुन सकते हैं, उसके बाद अगर ज़्यादा ज़्यादा बड़ी आवाज़ हो, चिल्ला कर कोई बात करे, मतलब उससे भी कई ज़्यादा जो आवाज़ होती है उसे हम कहेंगे पराश्रव्य ध्वनि। क्योंकि मनुष्य सुन ही नहीं सकता, लेकिन कुछ जीव ऐसे हो सकते जीव है जो उन्हें सुन सकते हैं, जैसे कि कुत्ता, चमगादड़, सांप, डॉल्फिन है उनमें। मतलब इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 से मतलब हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है। 20 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है। 1 सेकंड में 20 से ज्यादा बार कंपन होगा। अगर हम रिबिन ले और उसे जोड़ के खींच के पकड़ के छोड़ दें, मतलब आप उसे पकड़
के छोड़ दें तो जो कंपन तैयार होता है वो 20 से ज़्यादा बार, 1 सेकंड में 20 से ज़्यादा बार कंपन होगा, इसीलिए हम उसे पराश्रव्य ध्वनि कहेंगे। अब साउंड के ट्रैवल है उसके ज़रा मीडियम के में ज़रा बारे में आपको बात करूँगी ट्रैवल के। तो साउंड जो है, साउंड वेव ट्रैवल मतलब साउंड की जो यात्रा होती है वो स्लोली होती है। कब होती है स्लोली? जब वो गैसेस के थ्रू मतलब ट्रैवल कर रहा होता है, गैसेस के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है, स्लोली थ्रू गैसेस, सॉरी, स्लोली थ्रू गैसेस, और फास्टर थ्रू liquid and faster through सॉलिड। तो साउंड वेव का ट्रैवलिंग जो है वो स्लोली होता है, कहाँ? गैसेस में जब वो ट्रैवल करता है। फास्टर कब होती है? लिक्विड में और सॉलिड में। आई होप आपको साउंड और साउंड के टाइप समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।